आज हमारे देश की जेलों में आधे से ज्यादा निर्दोष लोग पड़े हुए हैं। आज ये दुनिया बिना विचारे किसी पर भी टिप्पणी कर देती है। जानती कुछ नहीं है ये दुनिया किसी के बारे में। जैसे आप लोग पड़ोसन को या पड़ोसी को जानते नहीं हैं, उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड को जानते नहीं हैं, पर आप एक एक घंटा चुगली करते हैं पड़ोसन की, पड़ोसी की, या रिश्तेदारों की, या दो लोगों की। आप बुराई करते हैं, आप किसी संत की निंदा करते हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं। कितना जानते हैं आप उनके बारे में? आज किसी को भी आपने देखा होगा, लोग सीधा उंगली उठा रहे, ये संत गलत है, ये तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तुम जानते हो, तुमने देखा है, तो क्यों आरोप लगा रहे हो? और ये दुनिया सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती है। बिल्कुल यही हुआ सीता माता के साथ। दोषी वो समाज है जो बिना सत्य को जाने उंगलियां खड़ी करता है, बिना आपको जाने आप पर लांछन लगाता है। सुनी बातों पर यकीन नहीं करना है। कई बार सुनी बातें नहीं, कई बार देखा हुआ भी झूठा हो जाता है। इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं। अकबर और बीरबल की बातें तो आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कानों सुना नहीं, आंखों देखा भी झूठा हो जाता है। ये किस आधार पर बात कही, तो सुनो। एक बार अकबर की पत्नी, अकबर के लिए ना एक माली गुलाब की सैया बनाया करता था। सैया समझते हैं? बेड में गद्दे के ऊपर बढ़िया गुलाब बिछाया करता था, गुलाब की परत इतनी मोटी। फिर वो गुलाब की सैया पर सोया करते थे राजा और रानी, अकबर और अकबर की पत्नी। तो दोनों पति पत्नी के लिए एक माली आता और बढ़िया गुलाब की सैया बनाता। एक दिन माली को पता नहीं क्या हुआ, उसने गुलाब की सैया बनाई और उसे लगा कि यार इसमें कितना मजा आता होगा सोने में, एक बार मैं भी जरा ट्राई करूं। तो वो भी लेट गया और लेटा, आंखें बंद की, अच्छा लगा, ठंडा ठंडा, अच्छी हवा चली, नींद आ गई। माली सो गया। तब तक रानी आई और रानी को लगा कि ये महाराज सोए हैं। वो गुलाब की सैया थी और रोज वो ऐसे ही सोते थे, तो गुलाब की कुछ पंखुड़ियां मुंह में आ गई होंगी तो चेहरा ठीक से दिखाना होगा, तो रानी भी बगल में सो गई। अब एक तरफ रानी सोई है, एक तरफ माली सोया। तब तक राजा आया, अकबर। और जब राजा आए तो देखा कि मेरी पत्नी माली के संग सो रही है। अब तो क्या होना था? अब तो महाभारत। जो राजा ने तलवार निकाली, दोनों का सिर काटूंगा, मंत्री संतरी को बुलाया, बीरबल आए। अब बीरबल आए, जब हल्ला हुआ तो दोनों की नींद खुली। रानी उठ के देखी माली को, चौंक गई, ये कहां से आ गया? और माली जागा, उसके तो प्राण सूख गए कि अब तो गए काम से। बीरबल आए, महाराज रानी को मारने चले। बीरबल ने रोका, महाराज रुक जाइए, पहले विचार करिए, आपने क्या देखा? राजा बोला, मैंने एक पलंग में दोनों को सोते हुए देखा। बीरबल ने पूछा कि भाई बात क्या थी? माली ने बताया कि मैं जरा लेटा, मैं बाद में ठीक कर देता सैया। रानी से पूछा कि देखो, मैं आई, मुझे लगा महाराज सोए हैं, मैं भी लेट गई, सो गई। बीरबल ने देखा
बीरबल ने कहा महाराज ये देखो सैया है गुलाबों की, जो जहां सोया था उतने ही फूल दबे हैं। आकृति आ गई ना, वो आकार ले लिया ना पुष्पों ने, जहां जहां पांव पड़ा हाथ पड़ा उतना दब गया, बाकी सही था। तो राजा से कहा महाराज आपने देखा है रानी को इसके साथ लेटे हुए, पर जो आप मानसिकता बना रहे हैं कि रानी गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं। गलत फहमी तो हुई पर गलत कुछ नहीं हुआ। गलत फहमी तो हो गई माली को और रानी को और आपको, पर देखिए इस सैया को ध्यान से देखिए, रानी जहां सोई थी वो निशान बना है पुष्पों का, और जहां ये माली सोया था वो दबा हुआ। बाकी देख लो आप, कहीं इनके मिलन के कोई साक्ष्य नजर नहीं आ रहे हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श किया है। बीरबल के इस न्याय से बहुत प्रसन्न हुए। कुल मिला के ये बात तब से कही जाने लगी कि कई बार आंखों देखा भी गलत होता है। कई बार जो आप देखते हैं वो नहीं होता, होता कुछ और है। इसलिए न्याय प्रणाली इतनी स्ट्रांग हो कि निर्दोष आदमी जेल ना जाए। आज जितने भी केस हैं अधिकाधिक तो ऐसे हैं कि बहुत लोग निर्दोष परेशान होते हैं मेरी माँ, हाँ या ना? बहुत लोग बहुत दोषी हैं, उन्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन निर्दोष कई बार हम जो देखते हैं। अब जैसे विदेशों में कानून है पता है, वहां छोटे छोटे बच्चे यदि मां उन्हें डांट दे मार दे तो बच्चे फोन लगा देते हैं पुलिस को, 5 साल 10 साल के बच्चे, और पुलिस पकड़ के ले जाती है। अमेरिका लंदन में ये कानून है। कई बार तो माँ बाप जेल में है, और भारत में तो यहां रोज कुचरे जाते हैं। कुचरना समझते हैं? नहीं, आज कुचरेंगे तुम्हें, मतलब पीटेंगे, आज तुम्हारी आरती उतारेंगे, हाँ या ना? तो हमारे यहां ऐसा है कि बच्चों को माँ बाप इसलिए डांटते हैं कि उनका भला चाहते हैं, पर विदेशों में नहीं डांट सकते आप बच्चों को, कानून है। जबकि यह कानून की आवश्यकता नहीं है, कोई भी माँ बाप बच्चों को डांटेगा तो उसकी भलाई के लिए डांटेगा। लेकिन चूंकि अब वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, खाक पढ़े लिखे हो, तुम्हारा ये कानून बता रहा कि तुम कितने बड़े अनपढ़ हो। क्यों मेरी माँ, क्या बोलती तू? सही है। तो हमारे यहां हमारे गांव के बाप तो अपने बेटे को 25 जूता मारता, और 25 जूता मार के फिर बात करता, बता क्या है? क्यों? बाप का जूता आप में से कितने लोगों ने खाया है बचपन में? आप खाए हो? बीड़ी पीते थे क्या? फिर काहे की बात के जूते पड़े, परेशान करते थे। अच्छा है, थोड़ा सा माँ बाप की भी डांट खाना चाहिए। अब जो लोग नहीं खाए डांट मार, अब उनसे पूछा जा रहा कभी मार खाए हो माँ बाप की? नहीं खाए, मारे नहीं माँ बाप ने। अरे माँ बाप गले लगाते हैं, उसमें उनका जितना प्यार होता है उससे कई गुना ज्यादा प्यार जब वो डांटते और मारते हैं तब उनका प्यार होता है। सही है कि गलत है? तो हम आपसे बस ये कह रहे थे कि आंखों देखा भी गलत होता